चोर चोर मुसेरे भाई की कहावत यहां पे सिद्ध करके दिखा दी कि वो अरविंद केजरीवाल जो 800 पेज का पन्ना बना के पूरी किताब बना के बैठे थे शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट, जो कांग्रेस को कट्टर भ्रष्ट पार्टी बोलते थे क्योंकि खुद को कट्टर ईमानदार बोलते थे, आज वो अपनी जरूरत पड़ने पे कटोरा ले लेके उनके पीछे पीछे घूमते नजर आए। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पे मौके पे गधे को भी बाप बनाने का प्रयास करने से ये लोग पीछे नहीं हटे। इनकी विचारधारा आपस में ना मिलती है ना मिलेगी, क्योंकि ये यही आम पार्टी है जिसने दिल्ली से उखाड़ फेंका कांग्रेस को। दोनों कट्टर दुश्मन हैं कि हम इस आप के साथ कोई गठबंधन कर ही नहीं सकते। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ जो सेवा बिल है, दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी उसको मिल चुकी है। साथ ही साथ अब फिर से यहां पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आशीष हांडा जी। आशीष जी, स्वागत है आपका। जो मंजूरी मिली है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जो कुछ देर पहले रिएक्शन आया है सौरभ भारद्वाज का, मिनिस्टर है, कुछ दिन पहले तक 2 विभाग और थे, ये विजिलेंस और सर्विसेज जिससे जुड़ा हुआ ये पूरा बिल है जो एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगेंस्ट है, वो वही चीजें कह रहे हैं जो पहले से कहते आए हैं। तो क्या कहेंगे, अभी कब तक जो है ये इनका चलता रहेगा ऐसे ही कि ये संविधान के खिलाफ लाया गया है? इस अर्जुन जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हमें ये समझना पड़ेगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कहने का अर्थ बहुत सिंपल सा है, जिनके बस में और कुछ नहीं होता वो कम से कम कुड़कुड़ तो कर ही सकते हैं, और इस समय वही खेल ये खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा से मशहूर रही है विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। जहां पे उनका होता है कि उनके मतलब की बात होती है तो मीठा मीठा गपगप हो जाता है, जहां मतलब की बात नहीं होती तो कड़वा कड़वा थू थू हो जाता है। जहां उनके मतलब की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, मतलब की बात ना आए तो सुप्रीम कोर्ट खराब। इसी तरह से जहां उनके मतलब की बात आ गई, भाई बहुत अच्छा है, जनता ने हमें जिता दिया, और जहां उनके मतलब की बात ना आई तो भैया ये जनता के साथ तो ये गद्दारी कर दी, जनता के साथ तो ये बड़ा ही गलत काम कर दिया। इनका सबसे बड़ा प्ली ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, कभी ये कहते हैं ये गलत लाया गया, कभी ये कहते हैं ये जल्दी में लाया गया, कभी ये कहते हैं इसको लाने की जरूरत क्या थी, फिर ये कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो मैं 2 मिनट के अंदर आपके दर्शकों को यह बता दूं कि पहली बात तो बाय आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह राइट है कि वो कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जबकि उस समय पार्लियामेंट ऑपरेशनल ना हो, विद ए कंडीशन कि वो ऑर्डिनेंस लाया जाना जो है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होना चाहिए। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली एनेबल्ड एक्ट 123 के तहत लाके ऑर्डिनेंस सेंटर ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया? जवाब है नहीं। क्या ये प्रेसिडेंट की मंजूरी से आया? जवाब है हां। अगला पॉइंट, ये ऑर्डिनेंस लाने के 6 हफ्ते के अंदर दोनों पार्लियामेंट के अंदर इसका पास किया जाना चाहिए बाय मेजॉरिटी, तभी ये जाके आगे बिल में कन्वर्ट होता है। तो क्या इसके लिए ऑथराइजेशन पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया? जवाब है हां। क्या इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर आर्गू किया गया और दोनों हाउसेस में बिल्कुल सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में पास किया गया? जवाब है हां। तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? और उसके बाद दोनों हाउसेस में पास होने के बाद क्या ये प्रेसिडेंट के पास फाइनल रिकमेंडेशन के लिए गया, उसके बाद ही ये लॉ बन सकता है? ऑर्डिनेंस से बिल, बिल से लॉ? तो जवाब है हां, प्रेसिडेंट साहब के अप्रूवल से ही ये लॉ बना है। तो जब सब कुछ संविधान के अनुरूप हुई है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? सिर्फ इसलिए कि ये आपके नैरेटिव को सेट नहीं करता, आपके हिसाब से चीजों को प्रेजेंट नहीं करता, आपका मन पसंद नहीं है, तो आप कह दोगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक इसी तरीके से जैसे एक सर्टिफाइड सेक्शन ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, कुछ लोगों ने 370 के एब्रोगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, लेकिन सिर्फ उनके कहने भर से ये चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। भारत का संविधान यहां पे जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के इल्जाम लगाने पे नहीं चलता, वो तथ्यों के ऊपर चलता है, और तथ्य ये है कि आम आदमी पार्टी गलत कह रही है। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए तो ऑर्डिनेंस जो जिक्र भी हुआ वहां पर कि 77 बार जो है वो नेहरू जी के समय आया, 70 बार उनके समय आया, 61 बार उनके समय आया, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को लेकर के कांग्रेस भी उनके साथ जो है वहां पर दिखी और लड़ाई जो है उनकी तरफ से लड़ रही थी। फिर पत्र भी लिखा अरविंद केजरीवाल ने। अब तो चिदम्बरम जी का भी वो आर्टिकल शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप बता दीजिए वो भ्रष्टाचारी हैं, जेल जाने लायक हैं, या फिर आप उनको कब से समर्थन करने लगे? तो ये भी बातें उठ रही हैं सोशल। ये एक्चुअली आप ही समझिएगा, ये जो यथाकथित
ऑपोजिशन यूनिटी है, जिसको हम लोग I.N.D.I.A के नाम से जानते हैं, ये आपस में एक ऐसा ठग बंधन है जो कि एक दूसरे की मजबूरी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और ये मजबूती का नहीं बल्कि मजबूरी का गठबंधन है, जहां पे देश की उन्नति के लिए, समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र को निर्माण के नए पथ पे ले जाने के लिए इन 17 दिनों के पार्लियामेंट सेशन के मॉनसून सत्र के अंदर 31 बिल टेबल किए जाने थे, और उनके ऊपर अगर विधिवत तरीके से ऑपोजिशन भी डिस्कशन करती तो डेफिनेटली कुछ और पॉइंट्स निकल के आते, क्योंकि इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पक्ष के साथ साथ एक सुगढ़ विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है, जो उनको टोके भी, रोके भी, और उसमें कहां जरूरत है सुधार की वो भी बताए। लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि इस समय जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बिल के ऊपर विपक्ष ने चर्चा की, और वो था ये दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, बाकी कोई भी बिल में उन्होंने चर्चा नहीं की, और एक ही गाना गाते रहे कि मणिपुर की चर्चा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मणिपुर की चर्चा करना ठीक नहीं है, पर मणिपुर इकलौती प्रॉब्लम नहीं है भारत की। यहां पे और भी चीजों थी, जिनको फार्मर्स बिल थे, यहां पे डाटा प्रोटेक्शन बिल था, यहां पे और चीजें आनी थी, उनमें से किसी के ऊपर ऑपोजिशन ने अपना सहयोग और समर्थन नहीं दिया। लेकिन जहां पे एक छोटी सी पार्टी को प्लीज करने की बात थी, तो कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको प्लीज करने के लिए। चोर चोर मुसेरे भाई की कहावत यहां पे सिद्ध करके दिखा दी कि वो अरविंद केजरीवाल जो 800 पेज का पन्ना बना के, पूरी किताब बना के बैठे थे शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट, जो कांग्रेस को कट्टर भ्रष्ट पार्टी बोलते थे क्योंकि खुद को कट्टर ईमानदार बोलते थे, आज वो अपनी जरूरत पड़ने पे कटोरा ले लेके उनके पीछे पीछे घूमते नजर आए कि बाबा मुझे समर्थन दे दो, मेरी गर्दन फंसी है, मुझे बाहर निकालो। यानी ये तभी बोलता हूं, ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पे मौके पे गधे को भी बाप बनाने का प्रयास करने से ये लोग पीछे नहीं हटे। सब सिद्धांत, सब नैतिकता को खत्म करते हुए ये लोग एक दूसरे के साथ आने का, ये जो षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, ये थोड़े दिनों में तार तार हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था कि जैसे ही ये बिल पास नहीं होगा, आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के लोगों को कहा आपको पहचानेंगे भी नहीं। उनके उस कथन को काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और मनमोहन जी को, 3 लोगों को शुक्रिया का पत्र लिखा। ये एक बेसिक औपचारिकता थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इनकी विचारधारा आपस में ना मिलती है ना मिलेगी, क्योंकि ये यही आम पार्टी है जिसने दिल्ली से उखाड़ फेंका कांग्रेस को। ये यही आम पार्टी है जिसने पंजाब में जड़ें काट दी कांग्रेस की। इसलिए चाहे दिल्ली लीडरशिप हो चाहे पंजाब लीडरशिप हो कांग्रेस की, दोनों कट्टर दुश्मन है कि हम इस आप के साथ कोई गठबंधन कर ही नहीं सकते। जो आपने कहा इसका प्रमाण भी देखने को मिल रहा है। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार इस बिल के समर्थन में रहे कि जिस हिसाब से देश की राजधानी है तो ये बिल एकदम सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी तरफ इसके बाद बिल के दोनों सदनों के पास होने के बाद पंजाब से जो खबरें आई, कांग्रेस उनके अगेंस्ट में खड़ी है, और उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम तो इनका चेहरा भी नहीं देखेंगे आम आदमी पार्टी का, हम इनके खिलाफ ही 13 की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो आखिरकार ये कैसा गठबंधन? आप ये इस बात से समझ लीजिएगा, खाली संदीप दीक्षित जी की बात नहीं कर रहा मैं, अजय माकन जो अपने आप में बड़ा रिनाउंड नेम है कांग्रेस के अंदर, खासकर दिल्ली एरिया में, क्योंकि वो पहले भी अर्बन मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस के रूल में, उन्होंने तक ने एलजी के पास रिटर्न पॉइंट्स, स्पेसिफिक 7 पॉइंट का ब्यौरा भेजा था शीश महल घोटाले के ऊपर, जिसमें एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखे थे कि कहां कहां अरविंद केजरीवाल ने घोटाले किए हैं। ऐसा गठबंधन में होता है क्या? अभी आप आम आदमी पार्टी के ले लीजिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कर्नाटका में जो कुछ भी कांग्रेस कर रही है वो सब हमारी पॉलिसीज को चुरा के उसको रेप्लिकेट कर रही है। कितनी शर्म की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे यंग पार्टी से आइडियाज चुरा रही है। और वो उनका बयान पता है क्या था? कांग्रेस इज डिवॉइड ऑफ नॉट ओनली लीडरशिप बट ऑल्सो डिवॉइड ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन। ऐसा थप्पड़ मारा था। और पंजाब के अंदर क्या किया आम आदमी पार्टी ने? कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट छोड़ दिया, जाओ इनको पकड़ो, जाओ इनके पीछे लग जाओ। और ऐसे में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक को इन्होंने नोटिस भेज दिए पंजाब के अंदर। तो ऐसे में कहां एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं? ये सांप नेवले का गठजोड़ है, कट्टर एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये भारत की जनता भी समझती है कि इस समय तो ये मजबूरी का ठग बंधन साथ लेके आए हैं। असल में इनकी आपस में कोई नैतिकता मिलती नहीं, कोई विचारधारा मिलती नहीं। जैसे ही पहला मौका आएगा ये एक दूसरे की जान के दुश्मन और खून के प्यासे होके फिर से सिद्ध कर देंगे कि इनका गठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं।
सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर आप और मैं क्या इतबार करेंगे, उनकी खुद की पार्टी लीडरशिप को उन पे इतबार नहीं है। वरना आप सोच के देखिएगा, सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी एक साथ इंक्लूड किए गए थे मंत्रिमंडल के अंदर मार्च के अंदर, जब मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का जेल जाने की वजह से इस्तीफा लिया गया था। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज जी तो वहीं के वहीं खड़े हैं, आतिशी जी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आज आतिशी जी के पास ऑलरेडी नो पोर्टफोलियो थे। नो पोर्टफोलियो के बाद 2 महीने पहले कैलाश गहलोत से लेके तीनों पोर्टफोलियो, फाइनेंस तक जैसा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनको देके मोस्ट पावरफुल लीडर बना दिया गया। और अब तो सौरभ भारद्वाज जी के मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा है कि ये दिल्ली ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट होते ही उसी रात जो 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो दिल्ली ऑर्डिनेंस में जिसमें डील करते थे, वो थे अपना सर्विसेज और विजिलेंस, वो दोनों लेके भी आतिशी जी को दे दिए गए हैं। तो यानी खुद सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर उनकी शीर्ष नेतृत्व, उनकी पार्टी को भरोसा नहीं, तो आप और मैं कहां से उन पे भरोसा कर लेंगे। तो ये अपनी राय इन्होंने रखी अभी हाल ही में दिल्ली में जो इस समय राजनीति परिप्रेक्ष्य चल रहा है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द जो चीजें घूम रही हैं, उसको लेकर के अपनी राय जो है वो बेबाकी से रही। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा को, चाहे फिर वो पी चिदम्बरम को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने आर्टिकल शेयर किया है, या फिर उसके अलावा सौरभ भारद्वाज की जो प्रतिक्रिया अब सामने आई है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के